Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मैंने और पापा ने तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की। इस रिश्ते को तोड़ने का पहला कदम तो आप लोगों ने उठाया। वो तलाकनामे पर दस्तखत नहीं कर सका। रानी, कहीं वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करने लगा? मैं ही क्यों, कोई और गाड़ी बुक करवा लो। एक्चुअली तुम लकी चार्म हो ना मेरा, तुम साथ होगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। जावियार, या हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे कुछ लेना है अपने लिए, उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ? चंद लम्हों का ही सही, साथ तो दे सकती हो ना। तुमने अपने लिए कुछ लेना है, वो भी मेरी पसंद का। क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब तुमने मुझे कबूल किया। हाथ दिखाना। कैसा? अच्छा, लेकिन ये लड़कियों के लिए। तुम्हारे लिए ही पसंद कर रहा हूं। मेरे लिए क्यों? रानी, मैं शादी पे तुम्हें कुछ दे नहीं सका, ना मुंह दिखाई में, ना हक महल पे। अगर तुम ये समझते हो कि ये सब करके हमारा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है तो ये मुमकिन नहीं। रिश्ता ना सही, कुछ यादों को तो जोड़ ही सकते हैं। यादों के बैंक में ऐसी कुछ निशानियां बस पड़ी रहे। और कभी कभी मैं एक अच्छे इंसान को याद करूं कि उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी बदली। आ जाओ रानी, आओ आओ, बैठो। हाँ, एक्चुअली ना मुझे बहुत भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा लें। अब मुझे नहीं खाना, तुम खाकर आ जाओ, मैं बाहर वेट करती हूँ। नहीं रुको, फिर एक काम करते हैं, छोड़ो, मैं भी साथ ही चलता हूँ तुम्हारे। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूख लग रही है, तो खाकर आ जाओ ना। हाँ, लेकिन जब तुम नहीं खा रही हो तो फिर मैं भी नहीं खाता। चलते हैं, छोड़ देना मुझे घर। अच्छा, खा लेती हूँ। अच्छा, देखो मेन्यू में क्या खाना है बताओ। कुछ भी। क्या खाना है? मतलब कोई खास पसंद नहीं है, जो मिल जाता है खा लेते हैं। पसंद मतलब? नहीं, देखो, इंसान को अपनी पसंद और नापसंद का पता होना चाहिए। मैं कुछ भी खा सकती हूँ। कुछ भी? देयर इज अ प्रॉब्लम। मेन्यू में कुछ भी तो है ही नहीं। पुराना हो गया। आई नो,
लेकिन भूख लग रही है ना, दिमाग नहीं चल रहा। खाऊंगा, दिमाग चलेगा तो फिर कुछ नया सोचूंगा। तो ऑर्डर करा। ओके। भाई कोई है? एक्सक्यूज मी। अगली मंजिल क्या है? अभी तो मंजिल का नहीं पता, थोड़ा वक्त लगेगा। फैसला अटल हो तो वक्त जितना भी लगे फर्क नहीं पड़ता। बताएं प्लीज। दिन गुजर रहा है और आपकी गाड़ी की बुकिंग भी खत्म हो जाएगी। गाड़ी की बुकिंग खत्म हो जाए, रिश्ता तो बाकी है। कौन सा रिश्ता जिसे तुम पहचाने नहीं और माने भी नहीं थे? सफर जारी रखेंगे, क्या पता नई शुरुआत हो जाए। उसका वक्त गुजर गया है। मतलब बाकी कुछ नहीं बचा है? बहुत कुछ बाकी है। मेरी बेवकूफ़ी, मेरी अनकही बातें, मेरी यादें जिसका हिस्सा तुम थे। लेकिन अब वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सिवा, हमें जुनैद के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। मेरे ख्याल से हमें बाहर भेज देना चाहिए। बाहर जाकर उसकी जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। हरगिज नहीं अकबर, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं रह के जावियर का मुकाबला करेगा। और इसी मकसद के लिए मैंने उसे तैयार किया है। हमें हकीकत का सामना करना होगा। जावियर बहुत ताकतवर है और हमारे पास इतने मौके नहीं है। जुनैद का यहां रहना नुकसानदेह साबित हो सकता है। नहीं अकबर, मैंने एक दफा कह दिया है, मेरा फैसला यही है। जुनैद बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं रह के अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा और जावियर को शिकस्त देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन याद रखना कि ये फैसला आसान नहीं है। हर फैसले में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि इंसान उनसे डर के भाग जाए। और जुनैद मेरा बेटा है, वो हरगिज पीछे नहीं हटेगा, बल्कि इन तमाम मुश्किलात का सामना करेगा। और देख लेना, आखिर में जीत जुनैद की होगी। कितने हो गए? अरे 10। ये लो। थैंक यू। रानी, जी। यहाँ तक आई हो, ऐसे ही चली जाओगी तो क्या फायदा? तुम बिजी हो, तुम्हारा इतना हक तो है कि कम से कम तुम अंदर आओ, आके एक कप चाय पी लो। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतनी मजे की चाय बनाता हूँ कि तुम्हें मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे जल्दी है। एक कप चाय पीने में कितनी देर लगती है? आओ रानी, आओ, कम प्लीज, आओ। अरे रानी बिटिया, तुम्हें जावियर बाबा के साथ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ज्यादा खुश ना हो मीरा माँ। रानी यहाँ चंद पल की मेहमान है, बस चाय पिएगी और वापस चली जाएगी।
चले चंद पल ही से। रानी बेटी अपने घर तो आई। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर। नहीं मीरा माँ, रानी से मेरी हाथ की चाय का वादा हुआ है, तो चाय मैं बनाऊंगा। आप तब तक घर दिखाइए और मैं बस यूं चाय बना के लेके आता हूं, ठीक है? सावेर बाबा के साथ तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी दुआ है ये जोड़ी कभी ना टूटे। आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। And here you go, Xavier स्पेशल चाय। पहले हमारी मेहमान के लिए। मीरा माँ, आपके लिए। शुक्रिया बाबा। अब पी के बताओ कि कैसी बनी। अब बताओ चाय कैसी। बहुत अच्छी। हनी होट। ज़ावियर की बनाई चाय नापसंद हो ही नहीं सकती। वेल डन ज़ावियर, वेल डन। मैं देखता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं देखती। लेने आया हूं रानी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? फिजा ने बताया मुझे कि हमारी गाड़ी की बुकिंग करवाई गई ज़ावियर ने। अमीरा अम्मा, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, बहुत टाइम हो गया, अब मैं जा रही। रानी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो तो ज़ाविर बाबा के साथ गई है ना। ज़ावियर भाई के साथ? वो यहाँ आए थे क्या? नहीं, बाबा यहाँ नहीं आए थे। उन्होंने रानी की गाड़ी बुक कराई है पूरे दिन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी रानी ज़ाविर बाबा के साथ बहुत अच्छी लगती है ना? जी अमीरा अम्मा, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि ज़ावियर भाई ही रानी के हमसफर बने। इन दोनों के बीच जो भी दीवारें सब टूट जाएं, कोई खलेश ना रहे। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। बाबा और रानी की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। अमीरा अम्मा, कितना अच्छा होता ज़ावियर भाई ठीक होते साथ फौरन रानी को पहचान लेते, तो आज ये सब ना होता। हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। वो अगर अपने बंदों को मुश्किल में डालता है तो उससे निकालने का रास्ता भी खुद ही बनाता है। बाबा और रानी की मुश्किलात भी जल्द खत्म हो जाएंगी और फिर देखो
उनका रिश्ता तो अभी सलामत है ना, और मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि उनकी जोड़ी भी बरकरार रहेगी। मैंने सोचा कि तुम जावियार के घर पे ही होगे। एड्रेस तलाश करने की कोशिश की तो इतनी मुश्किल नहीं हुई, मुझे मिल गया आसानी से। तुम यहाँ राजा। फिजा, तुम हर बार देख के मुझे इतना हैरान क्यों हो जाती जैसे पहली दफा देख रही हो? हैरान नहीं होती, अलबत्ता ये जरूर सोचती हूँ तुम्हारे पास कितना फालतू टाइम है जो तुम हर वक्त यहाँ आ जाते हो। मैंने अपना सारा वक्त अपनी रानी के लिए मुकर्रर कर दिया। मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए तड़पता। जाओ, जाके बुला कर लाओ रानी। आज तुम रानी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता मैं रानी से? क्योंकि आज रानी जावियार भाई के साथ है। जावियार के साथ? उसके साथ क्या कर रही हो? वो जावियार भाई ने ना आज रानी की गाड़ी पूरे दिन के लिए बुक करवाई थी, तो वो आज का पूरा दिन उन्हीं के साथ गुजारेगी। समझ गया। जावियार इस तरह छीनना चाहता है मेरी रानी को मुझसे। राजा, रानी जावियार भाई की ही है, उनके निकाह में है वो निकाह मजबूरी में हुआ है फिजा। उस निकाह की कोई अहमियत नहीं है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा तुम अपने रास्ते रानी से जुदा कर दो। जावियार के साथ बोले गए 2 निकाह के बोल मुझसे मेरी रानी को नहीं छीन सकता। रानी मेरी ही थी हमेशा और हमेशा मेरी ही रहेगी। ये राजा है, मेरे बचपन का दोस्त और फ्यूचर हस्बैंड। जावियार हमदान। राजा। राजा अपनी रानी का राजा। आओ ना, बैठो। मीरा माँ, कुछ चाय खाने पीने का बंदोबस्त करें। रानी के बचपने का दोस्त घर आया है, खिदमत तो करना बनती है। नहीं, हम चलते हैं। चलो राजा। नहीं रानी, तुम्हारे बचपने का दोस्त पहली दफा घर आया, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। बैठो रानी। तुम्हारे एक्स हस्बैंड के घर पे आखिरी दफा चाय पी लेना। अभी हुआ नहीं, वक्त है। रानी अभी भी बीवी है मेरी, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर सुनेगी नहीं। रानी, तुम अगर बैठना चाह रही हो तो बैठो, जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं तुम्हारे बचपने के दोस्त को बहुत इज्जत के साथ कुछ खिला पिला के और भी इज्जत के साथ सी ऑफ कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर वेट कर लेते हैं। जब आप एक्स हस्बैंड हो जाएंगे फिर आपसे खिदमत करवा देंगे। चले रानी। नो डैड, अब्रॉड जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं। मैं बाहर चला गया, जावियार सब कुछ बआसानी अपने नाम करवा ले, और ये होता हुआ मैं देख नहीं सकता। जावियार की हार ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं और मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। डैड, आपके दिल में अभी भी जो जावियार के लिए जगह है वो अब बाकी नहीं रहनी चाहिए। इससे बहुत नुकसान हो सकता है। एंड आई प्रॉमिस, मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा कि जावियार खुद आकर अपने घुटने टेकेगा।
दिल में घर कर रही है। मेरी याद उसे निकल नहीं रही। क्यों उसके सोचे बिना अच्छा महसूस नहीं होता। इतना अच्छा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। सोनिया की दफा भी नहीं कहीं। हेलो जावियार। हाँ सोनिया बोलो। शुक्र है तुम्हारा पुराना नंबर ऑन है। मेरे पास तुम्हारा सिर्फ यही तो नंबर है एक। किस लिए फोन किया? क्या कोई काम ही होगा जो मैं तुम्हें कॉल करूंगी? मेरे और तुम्हारे बीच में एक रिश्ता कायम है। मुझे तुम्हारी फिक्र और एहसास है। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। सोनिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। तुम कहाँ हो जावियार? मुझे तुमसे मिलना है। तुम मेरे पास आ जाओ। नहीं अभी नहीं, अगर जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। तुम्हें क्या हो गया जावियार? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। सोनिया तुम जानती हो कि वक्त ने हमारे दरमियान फासले तवील कर दिए हैं। अभी इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। जो रास्ते तवील हो जाएं उनको काटने के लिए वक्त भी बहुत चाहिए होता। अभी हमारा मुकद्दर है। प्लीज जावियार, पुरानी बातें बीच में मत लाओ। इस हकीकत को जितना जल्दी तस्लीम करोगी उतना बेहतर है। बाय। अच्छा रानी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? राजा बता रहा था कि तुम्हारा निकाह जावियार के साथ हो गया। जी। बेटा तुमने राजा का इंतजार भी नहीं किया और किसी और का हाथ थाम लिया। खाला मैंने राजा का 14 साल इंतजार किया है, बस कुछ लम्हे और इंतजार नहीं कर सकी। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे जावियार से निकाह करना पड़ा। मामा चला मैंने सुना है कि तुम्हारा निकाह टूटने के दर पर है और तुम जावियार से अलग ले रही हो। जी। बेटा क्या ये सब कुछ राजा की वजह से हुआ है? सच बताऊं तो खाला मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं ये फैसला क्यों कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में राजा अभी भी बसता है और कुछ बातें राजा के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, जिनका तुम्हें इल्म होना बहुत जरूरी है। कौन सी बातें? वो बात दरअसल ये है कि राजा ने बैरूने मुल्क कोई गैर कानूनी काम किया था, जिसकी वजह से वो जेल में चला गया था। राजा जेल में गया था? हाँ बेटा, उसे जेल हो गई थी। क्या तुम अभी भी उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाजार तक गया था खाना लेने के लिए। सोचा तुम्हारे लिए कुछ खास करें। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तुम पहली दफा घर पे आई हो मेरी रानी, कम से कम तुम्हारी पसंद का खाना तो ला सकता हूँ। मेरा
जावियार के साथ इस तरह जाना तुम्हें बुरा लगा? रानी, तुम्हारी तरफ कोई आंख भी उठाता है ना देखने के लिए, जलन होती है बहुत। किसी का होना ना होना बेमानी है मेरे लिए, और अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हो, लेकिन कुछ लोग बहुत खास होते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रखते हैं। तो मेरे लिए बहुत अहम हो रानी। राजा, खाना लग गया है, आ जाओ दोनों। चलें खाना खाने। कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा रहा। और जावियार भाई, वो कैसे थे? वो भी ठीक है। बहुत मसरूफ होंगे ना वो तो? हर बिजनेसमैन मसरूफ होता है, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, कुछ फाइल्स। वो भी बस यही सब कुछ करता रहा। ये देखो, जावियार ने गिफ्ट दिया मुझे। तो बहुत अच्छा है, और अच्छी बात तो ये है कि तुमने उनसे गिफ्ट ले लिया। मैं चाहकर भी उसको इनकार ना कर सकी। रानी, अगर तेरे दिल में कुछ है तो तू जावियार भाई से क्यों बात नहीं करती? एक दूसरे को जानने की कोशिश तो करो। फिजा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तू भी ना कर। क्यों बात नहीं करनी? तेरी हालत देखकर तो यही लगता है कि तू भी जावियार भाई से मोहब्बत करती है, उन्हें अपनाना चाहती है। फिजा प्लीज, अब कुछ मत बोल। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। रानी, रानी रुक जा। रानी, रानी तुम जिंदगी हो मेरी। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं जावियार। राजा मुझे लेने के लिए आया और मैं उसके साथ जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। रानी, रानी मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मरते हो तो मरो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। रानी, क्या हुआ बाबा? इतने पसीने में क्यों है? सब खैरियत है? मेरा माँ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। ऐसा क्या देख लिया ख्वाब में जो आप इतने परेशान हो गए? मेरा माँ, मैंने देखा कि रानी मुझे छोड़ के जा रही है और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरी बात नहीं सुनती, गिर जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। जिसकी जुदाई आप ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हकीकत में उसे छोड़ने का कैसे सोच रहे हैं? रानी ने आपके लिए बहुत किया है, आज उसी की बदौलत आप बिल्कुल ठीक है। मेरी मानिए, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ पल उसके साथ गुजारिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। जब आप एक दूसरे को जान लेंगे तब बेहतर फैसला कर सकेंगे।
हेलो, कौन? जावियर, मैं फिजा। कैसे हैं आप? फिजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही दिल कर रहा था आपसे बात करने को तो कॉल कर ली। और वैसे भी सुना है आजकल आप बहुत मसरूफ रहते हैं। अच्छा, कहाँ से सुन लिया ये? रानी ने कहा था। फिजा, मैं जितना भी बिजी हूँ, तुम्हारा जब भी दिल करे मुझसे बात करने के लिए तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, प्रॉमिस। क्या आपको कोई पुरानी बातें याद आई? नहीं फिजा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब याद है, हर बात याद है। उन यादों की वजह से ही तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका बहुत एहसान है मुझ पर। आज मैं बोल सकती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जावियर, क्या आप रानी को छोड़ देंगे? आपकी खामोशी से तो यही लग रहा है कि आप रानी को नहीं छोड़ेंगे। और सच बताऊं, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप रानी को ना छोड़ें। आप दोनों साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। हमजा साहब, बिजनेस में जितना प्रॉफिट हम आपको दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकते। आप एक लंगड़े घोड़े पर पैसा लगा रहे हैं जो मेरा ख्याल है डूब जाएगा। जुनैद साहब, रेस तो शुरू हो चुकी है। अभी जब लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा। हमजा साहब, खुश रहना चाहिए, खुशफहमी में नहीं। लेट मी मेक यू एन ऑफर। 50% प्रॉफिट में से आपका। आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपकी ऑफर कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने फैसले पर कायम हूं। आई थिंक आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जुनैद साहब, गलती वो होती है जो इंसान सोचे समझे बगैर करे, और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। ओके देन। हाँ जावियर, कैसे हो? जुनैद को जाते हुए देखा मैंने, खैरियत से आया था। एक ऑफर लेकर आया था। ऑफर पसंद आई तुम्हें? ऑफर बहुत अच्छी थी, मेरे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होता, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत अजीज है। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगे। मैंने तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ा, पर हमजा, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चाय, कॉफी? एनीथिंग। सोनिया, मुझे
कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारे नाम जो शेयर्स हैं वो मुझे चाहिए। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं बहुत जल्द सारी कीमत अदा कर दूंगा। आप मेरे शेयर्स तुम खरीदना चाहते हो? वैसे तो जो भी मेरा है वो तुम्हारा ही है। नहीं नहीं सोनिया, इन सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है। ये शेयर्स तुम्हारे हैं, पर अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए मुझे इन शेयर्स की जरूरत है। मैं पूरी कीमत अभी दे नहीं पाऊंगा। मेरे पास 1.5-2 करोड़ रुपए हैं, वो मैं दे सकता हूं। सो प्लीज ये शेयर्स मुझे दे दो। पैसों की कोई बात नहीं है ज़ावियर। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम अभी भी अपने उसूलों पे बिल्कुल कायम हो। इम्प्रेसिव। कंपनी के सारे शेयर्स मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, डोंट वरी। ज़ावियर, वो दिन कब आएगा जब हम दोनों साथ रहेंगे? जंग लड़ रहा हूं सोनिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहा हूं मैं। बस ये जंग जीतने दो मुझे। लौटाऊंगा मैं तुम्हारे साथ हूं ज़ावियर, हमेशा। इस जंग में भी और जिंदगी की कोई भी लड़ाई में। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।